हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वो भी हम डिस्कस इसमें करेंगे। आइंस्टाइन ने क्या किया, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, जिसमें प्लैंक्स ने बोला था कि क्वांटा होता है और उसका जो पैकेट्स होता है एनर्जी का, जिसको हम फोटोन कहते हैं, जिसकी एनर्जी एच न्यू दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किए। ये आपको पता है कि कोई भी एक फोटोन होता है उसकी एनर्जी एच इंटू न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी एंड एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, और फर्दर उसको आप एच सी डिवाइड बाई लैम्डा से भी लिखते हो। यहाँ पे एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है, E इज इक्वल टू एच न्यू जो आप एनर्जी लिखते हो, ये पूरे लाइट बीम की एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी एक सिंगल फोटोन की एनर्जी है। लगभग बच्चे फॉर्मूला याद करके रखते हैं, बट जब न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं तो गड़बड़ करते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू, ध्यान रखना, E इज इक्वल टू एच न्यू है, ये एक सिंगल फोटोन के लिए है, जो लाइट का बीम है उसकी एनर्जी नहीं है। अगर आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे तो जितने भी फोटोन्स के नंबर हैं उससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल एनर्जी आएगी उस लाइट बीम की। ओके, क्योंकि आपको पता है लाइट बीम के अंदर नंबर ऑफ फोटोन्स होते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स होते हैं, तो जितना भी नंबर है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेन किया, ये एक मेटल का सरफेस कंसिडर करो आप, और कोई भी जो मेटल सरफेस होता है, कोई भी जो मेटल होती है, आपको पता है एवरी मेटल की एक फिक्स एनर्जी होती है, एक मिनिमम एनर्जी लेवल होता है उसका, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर मेटल सरफेस में से निकालना है तो हमें एटलीस्ट उसकी जो थ्रेशोल्ड है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये इसके मैं थ्रेशोल्ड बोल देता हूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल देता हूँ। जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो वर्क फंक्शन होता है एक टाइप से, आप वर्क फंक्शन भी बोल सकते हो। वर्क फंक्शन क्या है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए हमें चाहिए, वो वर्क फंक्शन है। आइंस्टाइन ने ये एक्सप्लेन किया कि मेरे पास अगर कोई एक फोटोन आ रहा है, एक सिंगल फोटोन का एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक फोटोन आ रहा है जिसकी एनर्जी एच न्यू है, तो ये जो फोटोन है, इस फोटोन की जो टोटल एनर्जी होगी, फोटोन की जो टोटल एनर्जी होगी, वो एनर्जी टू वेज में स्पेंट होगी। फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या होती है, टू वेज में स्पेंट होती है। सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज स्पेंट इन फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन, एनर्जी का कुछ हिस्सा इस वर्क फंक्शन के रूप में स्पेंट हो जाएगा। मतलब ये एनर्जी आएगी, सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी वो प्रोवाइड करेगा। जो एनर्जी बच गई है, जो रिमेनिंग एनर्जी है, वो रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे तो वो कुछ ऐसे लिखी जाएगी कि जो टोटल एनर्जी है E, वो दो पार्ट में स्पेंट होती है, पहला वर्क फंक्शन में और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में, वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए चाहिए, और दूसरा किसके बराबर है, जो बच जाएगी एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। ठीक है, ये तो थी आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना उसको भी आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप वो देखेंगे। यहाँ से देखिए, इसको अगर आप रीअरेंज करके लिखोगे तो इसको आप कुछ ऐसे लिख दो, ये हो गया एच न्यू, एनर्जी है ये भी, तो ये एच न्यू नोट से लिखी जाएगी। न्यू नोट जो है वो थ्रेशोल्ड इसकी फ्रिक्वेंसी है, मेटल सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी हमने लिख दिया के ई। इसको रीअरेंज करो आप तो आप लिखोगे के ई इज इक्वल टू, आपके पास हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, और यह आपके पास हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नोट। ओके, यहाँ से आप एक कंडीशन लगाओ, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नोट। न्यू और न्यू नोट, बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं, डेरिवेशन याद कर लेते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए बताओ न्यू क्या है, न्यू नोट क्या है, वही गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये एक मेन प्रॉब्लम होती है कि जब तुम पढ़ते हो तो पढ़ने के दौरान तुम कंसेप्ट नहीं समझते हो, टर्म्स का मतलब नहीं समझते हो, क्या करते हो, सिर्फ याद कर लेते हो। याद नहीं करना, समझना है। देखो क्या है, न्यू है इंसिडेंट फोटोन की फ्रिक्वेंसी, न्यू नोट है मेटल सरफेस की फ्रिक्वेंसी। अगर न्यू कम है, न्यू नोट ज़्यादा है, अगर ये केस हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी आने वाली है, ये जो काइनेटिक एनर्जी आने वाली है, काइनेटिक एनर्जी के ई, तो वो के ई आपकी क्या आएगी, के ई आएगी नेगेटिव।
तो उस केस में के क्या आएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी कभी पॉसिबल होती नहीं है, कभी भी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव क्यों नहीं होती, इसका रीज़न है, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m/v²। आपको पता है मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मास नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है। अगर v नेगेटिव भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि v का स्क्वायर है, फाइनली पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऑलवेज आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। आप वहाँ देख रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है मतलब कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल इमिट, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 हम लेते हैं, इफ़ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नोट। न्यू ग्रेटर देन न्यू नोट अगर ले लेंगे, अगर ये बड़ा है ये छोटा है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होंगे वो एनर्जी के साथ होंगे, जिनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम कहेंगे हेंस, यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट। जो आपने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किए थे उसके अंदर भी आपने देखा था कि हमारे पास एक सर्टेन मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए, उस फ्रिक्वेंसी से बिलो फोटो इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट नहीं होते, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, उससे अबू इजेक्ट होंगे तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। तो ये रूल नंबर 2 था, वो एक्सप्लेन हुआ। थर्ड केस लेते हैं हम, इफ़ न्यू इज इक्वल टू न्यू नोट, तो उस केस में आपके पास काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 0। काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब है मेटल सरफेस में से फोटो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा, मतलब अपना लैटिस तो छोड़ देगा, बट वो मेटल सरफेस के ऊपर आ जाएगा, सरफेस से दूर नहीं जाएगा। काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 होने का मतलब ये है। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इमिट विद 0 काइनेटिक एनर्जी, विद 0 काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो इस प्रकार से आप यहाँ से लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार कि बेस्ड ऑन द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन या यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन राइट लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उस दौरान आपको यहाँ से स्टार्ट करके और ये कुछ काम करना होता है। ठीक है, तो ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बनी, इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना। कुछ ग्राफ्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक इसका ग्राफ है, उसे स्लोप निकालते हैं, स्लोप से हम प्लैंक्स कांस्टेंट निकालते हैं, उसका जस्ट नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। तब तक इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, उनके अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसके अच्छे से प्रैक्टिस करें। ध्यान रखना, जब भी आप इसको याद करें, और जब भी याद करने का मतलब जब भी तुम इसको समझो, तो उस दौरान टर्म्स जो हैं, ये क्या है, ये क्या है, उनको आप अच्छे से समझ लेना, ताकि जब तुम न्यूमेरिकल पे इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो कोई दिक्कत ना हो। न्यूमेरिकल में दिक्कत ये भी आती है, फॉर्मूला तुम लिख देते हो और फिर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि न्यू क्या है, न्यू नोट क्या है, और वही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर रिजल्ट तो गलत होगा ही होगा। ओके, तो जो गलतियां आप कर रहे हो, सिली मिस्टेक्स हैं, वो सिर्फ इसलिए मिस्टेक्स हो रही हैं क्योंकि प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई है। अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो जो पीछे मेहनत आपने की उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा।